जाने से पहले आखिरी बार आपके हाथ से खाना खाना चाहता हूँ। आप खिलाएंगी ना? चलो। वहां जाकर अगर मासा के हाथों से खाना खाने का मन करे तो क्या करोगे? बैठ जाओ यहाँ। अगर हमने देव को सच सच बता दिया कि वसुधा ने ये सब हमारे कहने पर किया तो शायद वो रुक जाए, लेकिन हम बताए भी तो कैसे? वसुधा ने हमें देव की कसम से बांध जो दिया है। छोटे हुकुम, आपका टिकट। देव, थारे को निकलना चाहिए, थारे फ्लाइट का टाइम हो गया है, देख। क्या कोई बहाना नहीं बचा जिससे मैं अपने बेटे को जाने से रोक सकूं? बेटा, कल जो हुआ उसके बाद वसु यहां से चली गई। अब तुम घर छोड़कर जा रहे हो। तुम बच्चों के बिना ये घर खाली खाली सा लगेगा। हाँ साहब, अगर आप ऐसे कमजोर पड़ जाएंगे तो मैं खुद को नहीं संभाल पाऊंगा। और ये सब छोड़िए, आप मुझसे वादा कीजिए कि मेरे जाने के बाद आप अपनी तबीयत का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। माँ बाप का ख्याल तो बच्चे ही रखते हैं ना बेटा। अरे देव, अब थारे को निकलना चाहिए, नहीं तो लाखों की टिकट बर्बाद हो जाएगी। देव, क्या हमारे साथ कम से कम तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने जा सकते हैं? नहीं माँ साहब, अगर आप लोग साथ आएंगे तो मेरा जाना मुश्किल हो जाएगा। अब ये सफर मुझे अकेले ही तय करना होगा। अभी कहाँ है? मुझसे बिना मिले कैसे जा सकता हूँ? अभी उन्हें कॉल करती हूँ भाई साहब। अपना ख्याल रखना। रुको, डिक्की खोलो, डिक्की खोलो। अभी आप कहीं नहीं जाओगे दादा, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। मत रोक मुझे। रोकूंगा, कहीं नहीं जाने दूंगा मैं आपको। कहीं नहीं जाओगे आप मुझे छोड़ के। अभी मुझे याद है, शादी से पहले कुछ दिनों के लिए तू दिव्या से अलग हो गया था। कितना टूट गया था तू, कितना दर्द हो रहा था तुझे। मेरा प्यार तो मुझसे जिंदगी भर के लिए दूर हो गया है। जाने दे मुझे। आप ऐसे मुझे कैसे छोड़ के जा सकते हो?
प्लीज रुको ना, सब हो जाएगा ठीक। अभी जिद नहीं करती। और फिर मेरी बात, तुझे तो ये सब संभालना है। यहाँ अरे क्या क्या संभालना है? संभालूंगा नहीं, सब खराब कर दूंगा, मैं बता रहा हूँ आपको, ताकि आप और आपको आके सब संभालना पड़े। हेलो हेलो मिस्टर लूजर, तुम्हें एक बात अच्छे से याद दिला दूं कि तुम अब भी मेरे हाथों की कठपुतली हो। तो तुम्हारा पहला टास्क ये है कि तुम अपने दादा को अमेरिका जाने दो, क्योंकि अगर देव यहाँ रुका तो तुम गए काम से। इस नागिन को कैसे पता कि हमारे घर में इस वक्त क्या चल रहा है? देव बेटा, हो सके तो अपने छोटे भाई के लिए रुक जाओ, वो तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगा। नहीं दादा, आप जाओ, आप हम सबसे दूर रह के खुश रह पाओगे। चलता हूँ वहां से। दादा प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं कभी नहीं चाहता था कि आप जाओ, पर मैं मजबूर हूं दादा। पर करिश्मा को कैसे पता कि दादा यूएस जा रहे हैं? अविनाश जी, उठिए। मासा, मासा एक बारी मेरी बात तो सुनिए मुझसे। हमें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। देव के लिए तुम सिर्फ उसके छोटे भाई नहीं हो अभी, उससे कहीं ज्यादा। अगर तुम रोकते तो वो रुक जाता। पर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि पहले तो तुम उसे रोक रहे थे, फिर अचानक क्या हो गया कि तुमने उसे जाने के लिए कह दिया। एक बार नहीं सोचा तुमने कि हम सबके बिना घर से दूर इस हाल में वो कैसे रहेगा और कैसे रहेंगे हम उसके बिना। मतलब दादा के जाने का दुख मुझे भी है। आपने देखा ना दादा का क्या हाल हो रखा है। ऐसे में उनका हमारे घर से दूर रहना ही ठीक है मासा। और वैसे भी वो देवांश सिंह चौहान है, आपके बेटे हैं। एक बार जो सोच लेते हैं वो करके रहते हैं। आप दादा की टेंशन मत लो मासा, बहुत स्ट्रांग है मेरे दादा, वो अपना ख्याल खुद रख लेंगे। मासा, अविनाश जी ठीक कह रहे हैं। भाई साहब कुछ दिन यहाँ से दूर रहेंगे, बस उसकी यादों से दूर रहेंगे तो खुद ब खुद इस सदमे से बाहर निकल आएंगे। और आप देखना, वो बहुत जल्द घर वापस आ जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। तुम लोगों की तर्क एक तरफ, पर फिर भी हमें यकीन नहीं हो रहा है तुमने उससे जाने को कहा। आपको कैसे बताऊं मासा कि सच क्या है?